जोड़ जोड़ के महल बनाया, उसमें रह गई मोह और माया, अंत समय जब तेरा आया, तूने ना बजी राम की माया। तो राम नाम का सिमरन कर और अपने आप को जान। भाई वाह, जय सिया राम। जय सिया राम। मनीष भाई, स्कूल का कोई ऐसा किस्सा जो आपको आज भी याद हो, खट्टा मीठा शैतानी भरा? और इसी बीच एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि एक किस्सा और है आपके स्कूल का कि एक बार एग्जाम के दौरान आप अपने एक टीचर से बहस कर बैठे थे, वो भी क्या माजरा था, वो भी आप जरूर। किस्से तो स्कूल के सारे ही याद है, क्योंकि उस टाइम जो दिमाग था, मेमोरी थी, वो इस तरीके से थी कि जो भी बोल दिया या जो भी पढ़ लिया वो छप गया दिमाग में। आज क्या अगर आप कहोगे तो इतना वो नहीं है। मास्टर जी से हमारी स्कूल के अंदर जो बात हुई थी, मेरे जो मित्र थे उनको मास्टर जी ने आगे बैठा दिया था और परीक्षा का समय था, हमें पीछे बैठा दिया था। हमारी परीक्षा की तैयारी हमारे मित्रों ने की थी, मैं समझ रहा हूँ, और मिली जुली सरकार थी हमारी। देखो, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। की का की मात्रा तो हम बदल सकते हैं, वह विषय हमें चाहिए होता था कि भाई प्रधानमंत्री वो क्यों थे, कहाँ थे, तो ये थोड़ा सा जानना मुश्किल होता था, बाकी लिखने में वो नहीं होती थी। तो मास्टर जी ने नहीं बैठाया, फिर हार के हमें रोना ही पड़ा मास्टर जी के आगे। रोए, फिर मास्टर जी का दिल पसीजा, उन्होंने कहा चल भैया तेरा दोस्त है, नहीं मानेगा तो बैठ जा। तो आपकी जिद के आगे टीचर को भी हार मानना पड़ा? हाँ, मानना ही पड़ता उन्हें, क्योंकि नहीं तो मैं सीट ही खाली दे के आता। भाई मेरे से ना हो रहा, मास्टर जी अभी के अभी पकड़ लो सीट। हाँ, कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्योंकि तैयारी जब हम करते थे तो मोस्टली यही होता था कि क्लास के अंदर हम तीनों जो है, जैसे अभी हम आप बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम क्लास में भी पढ़ाई को, हमने कभी पढ़ाई को बोझ नहीं समझा, रट्टे में नहीं लिया। हाँ, बोझ नहीं कभी बनाया पढ़ाई को, और पढ़ाई बोझ है भी नहीं। भी पढ़ाई उतनी करो जितना जो है पढ़ाई को आपको अच्छा लगे, एंजॉय हो, मतलब थाप लो अपने माथे के अंदर, भाई पढ़ाई का अगर मन है तो करो, नहीं तो पढ़ाई करनी ही छोड़ दो। मैं तो ये कहूंगा बिजनेस में लग जाओ, किसी भी टेक्निकल चीज में लग जाओ, जो चीज समझ में आती है वो करो, चाहे वो कुछ भी है। आज की डेट में बहुत ऑप्शन है, हमारे टाइम में इतने ऑप्शन नहीं थे। और उन ऑप्शनों में भी सुनो, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज ये है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, वो ही कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। तो भाई जब भारत के अंदर सबको अपना काम करने, आप गोबर के उपले ही पाटने लग जाओ, बड़ा सिंपल सा काम है, उन्हें पाट के उन्हें एक्सपोर्ट करना। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे बिक रहे दोस्तों उपले, वही। बहुत मजा आ रहा है मनीष भाई आपसे बात स्कूल के अंदर हमारे एक छोले कुलचे वाला था, कुंवरपाल नाम था उसका, नाम का। उस बेचारे की मैं बहुत हिम्मत मानता हूँ, आज जहाँ भी है, कहाँ है, हमें तो बहुत साल पहले दोस्तों छोले कुलचे कैसे मिलते थे? ऐसे एक कुलचा होता था, कुलचा तो आज भी, लेकिन आज के कुलचे का साइज जो है ना लंबा कर दिया, पहले कुलचा गोल होता था, आजकल रोटी के साइज ओवल शेप में कर दिया, और उसमें वो छोले रख के 1 रुपए में देता था। और नीरज भाई ये लगा लो, वो एक कुलचा खाना ना, आपने तो खैर पढ़े हो यार, हमारे साथ पढ़े हो, ऊपर नीचे रहे हैं, वो एक अलग बात है, नहीं तो वो कुलचा खाना मतलब ये समझ लो आज का पिज्जा भी फेल है। स्टफिंग, मसाले, स्वाद, जायका ऐसा होता था जो आज भी नहीं है। और भैया 1-2 रुपए बहुत होते थे उस टाइम। आज जैसे हमारे घर वाले बताते थे कि 20 पैसे की बड़ी कीमत थी, 5 पैसे, हमें उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हमारे टाइम में भी, मतलब 2000 में भी आप ये मान के चलो कि 1 रुपए की बहुत कीमत थी। और कीमत तो देखो 1 रुपए की कभी खत्म होने वाली है नहीं, टॉफी तो आज भी 1 रुपए की आई रही है। हमारे टाइम में 1 रुपए की पार्ले जी की 4 टॉफी आती थी, पार्ले की। हाँ सही बात। कैंडी क्या ना, किस्मी आज वो ब्रांड बन चुका है, और पहले वो नॉर्मल ऐसे ही आ जाया करती थी। वही तो बहुत सारी चीजें हैं बचपन की यादें तो। मगर मैं तो युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूंगा, जो भी कोई देख रहा है, बच्चा देख रहा है, बूढ़ा देख रहा है जी, अपने आप को कभी भी साधारण ना समझे, ना किसी के आगे आप अगर कुछ बन भी गए हो तो एटीट्यूड ना लाए। कुछ पैसा आने के बाद आदमी ये सोचता है मेरे में घमंड आ गया है, मैं कुछ अलग हो गया हूँ। आपने बॉडी बना ली तो आपको लग रहा है कि आप बॉडी बिल्डर हो गए। तो ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए एक का बड़ा एक बैठा है, और पावरफुल के लिए पावरफुल बैठा है। मतलब सब चीजों का जवाब यही है, आपके जितने भी पर्सन है उसका उत्तर देने के लिए भगवान ने सब चीजें यही व्यवस्थित की हुई है। और पहले भी जैसे अभी बात छिड़ी थी, आपने बताया कि कितने ही बड़े बन जाओ दोस्तों, छोड़ के सब यहीं जाना। वो तो, लेकिन आज जो हम ये मानते हैं, जो नए बच्चे हैं
वो अभी तक इस चीज को नहीं समझते एक्सेप्ट नहीं कि जाना है या आना है, उन चीजों पे ध्यान नहीं देते। उनको वर्तमान की पड़ी है। जैसे कि आजकल में आप देख रहे होंगे, डॉग लवर हो गए हैं लोग, बहुत हो गए। ठीक है। और एक तरफ आप देख रहे होंगे वीडियो वायरल रहती है, माँ बाप को लोग आश्रमों में छोड़ के आ रहे हैं। एक अभी एक बड़ी लेटेस्ट रील चल रही थी, उसके अंदर एक लड़का अपने बूढ़े माता पिता को आश्रम में छोड़ने के लिए जा रहा होता, लेकिन वो वृद्धाश्रम वाले उसे देख के हंस रहे होते हैं। तो वो अभी लड़का वापसी आके उनसे पूछता है आप हंस क्यों रहे हो? तो वो कहता है 30 साल पहले तुझे ये यहीं से ले गए थे। ओहो तेरी कितनी बड़ी बात तूने नहीं छोड़ने जा रहे थे, लेके तुझे। हाँ कितनी बड़ी बात। तो मतलब यही चीजें हैं। देखो भाई, माँ बाप जो है ना, अगर माँ बाप साथ में है तो मैं कहता हूं फिर तो मतलब बहुत सारी चीजें तो तुम्हारी वैसे ही सॉल्व हो गई। ये एक ऐसा विषय है कि हम जो इस जन्म में कर रहे हैं, हम ये सोचे कि उसका फल हमें अभी मिलेगा, ये ऐसा नहीं है। इस जन्म में आज जो हम खेती कर रहे हैं, इसकी खेती का हमें जो फल मिलेगा वो कौन से जन्म में मिलेगा ये किसी को भी नहीं पता। यही काम परमात्मा का है। हम जितना कुछ बोल रहे हैं ये सब कुछ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होता है एक डिश है ऊपर। बिल्कुल सही। चित्रगुप्त और ये तो एक कहानी बना के लोगों को समझाया गया, लेकिन एक डिस्क है जिसके अंदर ये सारी बातें जाके रिकॉर्ड होती है, स्टोर हो रही है। और वो स्टोर होने के बाद जैसे जैसे तुमने बोली हो वैसे वैसे ही वापस आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मनीष भाई। जितने लोग हैं पुराने लोग हैं, आज आप धीरू भाई अंबानी की बात करो तो धीरू भाई अंबानी के पिताजी ने अपना पेट काट के या कैसे भी दान पुण्य करा तो आज वो यहाँ है। और ये भी ऐसे नहीं है, ये भी बहुत दान पुण्य करते हैं, आता रहता है खबरों में, बहुत आता है। पहले के लोग गंगा जी जाते थे तो वहां गंगा जी में आटे की लोई बना के ले जाते थे मछली को खिलाने के लिए। और आज के बंदे जो जाते हैं गंगा जी, वहां मछली निकलवा के खाने के लिए जाते हैं। तो जो पुण्य उनके माँ बाप ने उनके लिए प्लस करे थे, आज वो आज उसको माइनस में जा रहे हैं। तो अब इससे बड़ा एग्जांपल तो मैं और क्या ही दे सकता हूँ आपको। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात। दोस्तों सुनो और इस चीज को फॉलो भी करो और ध्यान भी रखो। और मनीष भाई एक चीज और है कि आप जैसे कि कंस्ट्रक्शन फील्ड से ही हैं आप भी, और आपने एक बहुत अच्छा खासा समय नोएडा में भी बिताया है। हाँ, नोएडा में आपने बहुत प्रोजेक्ट्स करे हैं। हाँ जी। फिर सडनली ऐसा हुआ कि फिर आप वहां से पीछे हट गए, क्या रहा है ऐसा? ये जो अपना काम है बिल्डिंग का, इसके अंदर एक बड़ी अनऑर्गेनाइज सी चीजें है। वो चीज ये है कि जो लेबर होती है, जिसको लेबर नाम दिया गया है, होता मानव है, इंसान है, शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है, लेकिन वो अपने आप को ऐसा नहीं समझता। उस आदमी को समझना और उसे समझाना कि भैया ये रोड़ी है, इसमें इतना सीमेंट डालना, इतना बदरपुर डालना, वो रोज करता है, मुझसे ज्यादा उसे अनुभव है, लेकिन वो मेरे से बिना सुने नहीं करेगा। और अगर मैं वहां से 5 मिनट के लिए भी हट गया तो उसे ये मौका मिल गया कि ये हट गए, तो अब मैं थोड़ी देर रुक के कुछ भी करने लग जाऊं, पानी पीने बैठ जाएगा, बाथरूम ही करने चला जाएगा, कई घंटे गायब रहेगा। मतलब हाँ, उसके अगर तुम सर पे हो तो वो करेगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं इसके अंदर, जो आप हो या ना हो, वो आपके लिए इतना काम कर देते हैं कि वो आपके बिल्कुल हितैषी हो जाते हैं। तो नोएडा के अंदर हम जिस टाइम काम कर रहे थे उस टाइम कोविड चल रहा था, और कोविड के बीच में क्या हुआ था कि व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी लोगों के पास खाने की, और ये सब हमसे जितना बलसल था, मैं ये नहीं कहूंगा हमने उन्हें खिलाया, क्योंकि किया हुआ जो है वो दान होता है और उसको साइलेंट ही रखा जाए तो अच्छा है। हम कोई बहुत बड़े अभिनेता तो है नहीं कि हम किए हुए चीजों को गाएं। तो बहुत सारी चीज परिस्थितियां थी, उसमें हमारे पे बहुत लेबर थी, 40 थी, 50 थी, बहुत थी। तो उसमें हमारे से 20 लोग थे जिसे हमने रखा, उनकी जैसे व्यवस्था बनाई गई, उनके साथ हम काम करते रहे। लेकिन जिनका हम काम कर रहे थे उन लोगों के अंदर कोविड के बाद इतना बेकार सा व्यवहार आ गया कि जिनसे हमें 10 लाख लेने थे उन्होंने 2 लाख ही दिए कि अभी पैसा नहीं है। हाँ, ये क्रूशियल टाइम था बहुत लोगों को फाइनेंशियल, उन्होंने पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद वो कोविड हटा, बाजार में इतनी तेजी आ गई कि उनके पास टाइम ही नहीं रहा। कुछ तो लोग भगवान को ही प्यारे हो गए, जो बचे वो इतने सियाने हो गए, उन्होंने कहा कि किसी के पैसे अगर हम पे आ गए तो वापस ही क्यों देने। सही बात। मैं बहुत ऊपर से नीचे भी देखा है, नीचे भी मतलब नीचे तो क्या ही कहेंगे, नीचे तो अपना घर है जमीन पे
सही है। ऊपर का यह है कि परमात्मा की कृपा से कमी किसी बात की नहीं है। दाल रोटी बढ़िया चल रही है, हाँ, मक्खन के साथ चल रही है। मक्खन के साथ चल रही है, नोनी घी भी चल रहा है, मक्खन भी चल रहा मक्खन है। भी चल रहा है, कोई कमी नहीं है इस हाँ, बात में। क्योंकि आप मेहनती आदमी हो, आपने मेहनत नीचे तो का देखो समय भी सबको देखा। करनी चाहिए। मैं इस बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। एक मेरे मित्र हैं, मेरे को याद आ गई उनकी बात। उनके दादाजी और मैं और मेरा मित्र हम जा रहे थे, तो उसके दादाजी ने कहा मेहनत करा करो, तो कह रहा बाबा फावड़ा लेके खेत में लग जाऊं क्या? तो वो उसके दादाजी हंसे कि मेहनत का मतलब ये नहीं है कि फावड़ा लेके खेत में लग जाऊं। मेहनत का मतलब ये है तू गाड़ी चला रहा है, ये भी मेहनत ही है। तो गाड़ी अगर तू चला रहा है तो उस पर फोकस करके चला कि कोई तू तो सही चला रहा है, आजू बाजू से गलती हो जाए, पीछे वाले के उसको भी ब्रेक फेल हो बचाना जाए जरूरी है। या बिल्कुल। पीछे वाले को नहीं आती चलानी, हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करोगे? तुम्हारी ओर को होले वो। तो वही मतलब जो भी कोई बड़ा हमें कुछ कहता है ना, वो 500 बार उसके सोची समझी चीजें होती हैं और वो हमें कुछ मार्गदर्शन देने के लिए ऐसा कहता है। तो हमें उन चीजों पे सुनने के बाद बहुत सेकंड सोचना चाहिए, बहुत मिनट सोचना चाहिए। हर बात के बहुत सारे मतलब होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहे कि हर बात में कोई ना कोई मतलब होता मतलब है, और होता वो है। तजुर्बा कहता है। तजुर्बा कहता है, और वो तजुर्बा पैसों से या किसी किताब को पढ़ने से नहीं आता। उसी प्रकार है जिस प्रकार भोजन करने के बाद ही आपका स्वयं का पेट भरेगा, उसी प्रकार ये तजुर्बा है जिसे आप जब तक कर नहीं लोगे जब तक आपको आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत बढ़िया बात बोली। और मनीष भाई, प्यार के बारे में आपकी क्या राय है? प्यार बहुत अच्छी चीज है। प्यार के बारे में तो मैं ओशो जी को बताना चाहूंगा, नए युवाओं को। बिल्कुल बताओ, बिल्कुल। ओशो जी हैं, उनको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। वो क्या, प्यार तो हर चीज में। मेरा भी क्वेश्चन यही है। अभी हम आप जो बात कर रहे हैं सारी प्यार में ही कर रहे हैं। बिल्कुल, नहीं तो क्या जरूरत है हमें अपना, आप अपना समय निकाल के आए हो, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो प्यार तो एक ऐसी चीज है, इसका तो जितना आगे पीछे कैसे भी आप इसे छेड़ोगे तो आदि अनंत टॉपिक है ये। इसके अंदर मैं आपको बड़े सिंपल शब्दों में ये कहना चाहूंगा कि प्यार का मतलब कृष्णा जी ने बहुत अच्छे से बताया है, राधा जी ने बहुत अच्छे से बताया है, मीरा जी ने बहुत अच्छे से बताया है, और मतलब बहुत सारे हैं, मैं कितनों के नाम लूंगा। प्यार का मतलब है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव। आप जब किसी से कोई कंडीशन नहीं रखोगे, हाँ एक बात यहाँ अटक जाती है। आप अगर किसी से ये इच्छा रख रहे हो कि ये कल मेरे काम आएगा, तो ये कंडीशनल हो गया। हाँ, लव का मतलब ये हो गया कि आप करे जा रहे हो, इसकी इच्छा नहीं है कि कल क्या होगा या क्या कल हो सकता है। ये कुछ नहीं है। ये नहीं है कि अब आप इसे एक उसमें ले जाओ जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में। आजकल ये चीजें तो खत्म इसी हो गई है। हाँ। क्योंकि लिविंग एक ऐसा सिंपल सा टॉपिक हो गया, उसमें तो क्या ही शब्द बोले जाए। वो प्यार में भी नहीं गिने जाते, वो पति पत्नियों में भी नहीं गिने जाते। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखो अपने सिस्टम को ही खराब कर रहे। सही है। जो बचपन हमारा चला गया, आज हम चाह के भी, आप पे भी इतना समय नहीं है, हम अगर ये कहें कि अभी गाड़ी लेते हैं और चल घूमने चलते हैं, चले तो जाएंगे, लेकिन हमें आने के बाद कितनी टेंशन हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। पीछे कितना काम, उधर बच्चा हमारा अलग कहेगा पापा अकेले चले गए, फैमिली कहेगी अकेले चले गए। अब बिजनेस टूर पे जाओगे तो भाई बिजनेस तो आप कर रहे हो तो पैसा कमाओगे, आके आप बच्चों की डिमांड पूरी कर सकते हो, फैमिली की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप चले गए दोस्ती में, होगा क्या? वो लोग रील बनाते हैं, घर बैठे आराम से क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो, पहाड़ों पे आ जाओ। अरे भैया पहाड़ों पे आ जाओ, पैसे कहाँ से लाओगे? कर्जा लेके चले जाओ, ले लिया चलो कर्जा, फिर बाद में किराए पे रहोगे, जो मकानों से बेच दोगे। पहले खुद को बुलंद करो, खुद को कामयाब करो, उसके बाद भाई पहाड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सब हैं, सब यही हैं। बुढ़ापे में न चला जाएगा फावड़ा भी, और मतलब कैसे भी। अभी तो रिस्क ले लोगे आप, मान लो आज आप काम कर रहे हो, फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। KFC वाले का एग्जांपल तो सबको पता ही है, सबको पता है ने? पागल हो तो बड़े पागल बन जाओ, डोली चाय वाले की तरह भी बन जाओ, कोई आफत नहीं है। पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद तुम्हें बोलना आता है नहीं आता, अपने आप समय और पैसा सिखा देगा। करना सीखो, तुम पहले स्टार्ट करना सीखो। पहले अपने आप को कुछ बना लो, पैरों पे खड़े हो जाओ, 4 पैसे कमा लो, और उसके बाद घूमने में भी एक अलग मजा आता है। मजा आता। अब जाओ घूमने, वहां जी पता चल रहा है होटल ही 10,000 रुपए का, शकल देख रहे हो, हमें कोई छोटा सा कंगला सा कमरा दे दे,
1000 रुपए तक का। अबे तो तुम घूमने क्यों गए हो? जाते ही माजवा जी, अरे यार घर से फोन आ गया, गाड़ी निकाल, चल अभी वापसी चल रहे हैं, ये क्या हम हुआ? चल रहे हैं भाई, आपसे हमारे बस की नहीं हो रही। हाँ,